भाइयों, शायद ये पहली बार हुआ है व्हाइट हाउस में आने वाले भारतीय नेता का स्वागत खुद राष्ट्रपति ने नहीं किया। इस बार मोदी जी को रिसीव करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब बाहर ही नहीं आए, बल्कि मोदी जी को साइड में ओवल ऑफिस में ले जाया गया और बाइडेन साहब वहीं मोदी जी से मिले। और इस मुलाकात में आपने भी फोटो देखी होंगी, मोदी जी हमेशा चिपकुओं की तरह गले से लिपटने के लिए दौड़ते हैं। एक बार आपको याद होगा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने हाथ उठाए मोदी जी की तरफ देखा भी नहीं था और भरे मंच पर ही मोदी जी की इज्जत उतार दी थी। उसी ओछे व्यवहार के कारण इस बार फिर मोदी जी ने देश के नागरिकों का अपमान करवाया। जब मोदी जी बाहें फैलाए फिल्मी हीरोइन की तरह बाइडेन साहब की तरफ बढ़े तो बाइडेन साहब ने मोदी जी की बाहें पकड़कर रोक ली और वहीं निपटा दिया। बाइडेन साहब का इशारा था कि दूर रहकर बात करना सीखो, हर जगह चिपकने से काम नहीं चलता। इसके एक दिन पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी को अपने मोहल्ले की बहन जी समझकर दौड़े चले गए, पर कमला जी ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बात करना शुरू की तो मोदी जी चुपचाप सुनते रहे और फिर यहाँ वहाँ की बात करने लगे। पर कमला जी ने साफ कहा कि भारत में हो रही अमानवीय घटनाओं पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की नज़र है। यहाँ कमला जी ने भी मोदी जी की तरीके से धो डाली और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी इशारों में याद दिलाया। अब समझ में आया होगा कि किसी नेता को खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ही है और वो किसी के बाप से नहीं डरता। ना भगवान को सीबीआई से डर लगता है, ना किसी गुंडे से डर लगता है। खैर, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण की बारी आई तो महासभा थी दुनिया भर के देशों की और जनता से लेटे हुए पैसे के दम पर हीरो बन रहे मोदी जी को सुनने कोई नहीं आया। सीटें खाली थी और जो 10-25 लोग बैठे थे उन्होंने भी मोदी जी की एक भी बात पर ताली नहीं बजाई। इस घटना से मोदी जी को समझ में आया होगा कि हर कोई बिकाऊ नहीं है और तुम्हारी औकात सिर्फ कुछ बिकाऊ लोगों को खरीदने की होगी, पर दुनिया तुम्हारी हैसियत से बाहर की है। ना किसी ने भाषण सुना, ना किसी ने ताली बजाई। ये नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं है, ये देश की बेइज्जती हुई है, जिसका कारण नरेंद्र मोदी और उसका घमंड है, जो बेवकूफ़ी को अपना हुनर सा मानता है और अहंकार को अपनी दौलत। ऐसे ओछे विचारों वाले नेता को ना देश में सम्मान मिलेगा ना विदेश में। मोदी जी ने अपने भाषण में ना सीधे चीन बॉर्डर पर हो रहे अतिक्रमण का नाम लिया, ना पाकिस्तान के कश्मीर पर बकवास पर कुछ बोले। अगर फालतू बातें करने की जगह ये बोलते कि भारत दुनिया में अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का ऐतिहासिक उदाहरण है, हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने वाला हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि भारत के लोग दुश्मनी में यकीन नहीं रखते, लेकिन दुश्मनों पर कभी भरोसा भी नहीं करते, तो चीन और पाकिस्तान को दो टूक जवाब मिल जाता। पर 56 इंची सिर्फ ढोंग है और कुछ नहीं है। ये सच कितना साफ है, मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर सब ने देख लिया। लेकिन फटा पाजामा छुपाने का इंतजाम भी करना था, तो सुपर फ्लॉप रहे अमेरिकी दौरे से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही नौटंकी रखवा ली। ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे किसी गंवार ने फर्स्ट क्लास मार्कशीट खरीद ली हो। अरे बेशर्मो, देश में लगभग 5 लाख लोग बेमौत मारे गए। इसी बेवकूफ़ नेता की वजह से 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। इस घमंडी इंसान के कारण हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत की बरसी है और ये पागलों की तरह जश्न मना रही है। देखिए, देश के नौजवान भाइयों बहनों, ये हाल है नरेंद्र मोदी का, जिसे ना कोरोना से अकाल मौत में मरे लोगों का कोई दुख है, ना गंगा में बहती लाशों का कोई गम है, ना किसानों की आत्महत्या से उसे कोई तकलीफ है, ना बेटियों की लुटती इज्जत की उसे कोई परवाह है। ऐसे नेता के लिए मैं कैसे इज्जत से बात करूं? मैं राकेश तंवर हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो मुंह में राम और दिल में रावण रखता हूं। मैं इस आदमी को कभी माफ़ नहीं करूंगा। इसने न सिर्फ देशवासियों का जीवन खराब किया है, बल्कि दुनिया भर में भारत देश का अपमान भी करवाया है। अब आपको देखना है
कि एक गलती कितनी भारी पड़ती है। कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस ही देश चलाएगी, आपका जीवन फिर खुशहाल बनाएगी। कांग्रेस से जुड़िए और नफरतों के खिलाफ एकजुट होकर देश को फिर एक मजबूत राष्ट्र बनाइए। जय हिंद दोस्तों।